आप में से बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि अपनी फैमिली को सदर कैंट से ज्यादा दूर ना लेकर जाया जाए जब भी आपने मकान खरीदना है। तो सदर कैंट का एरिया हम पीछे छोड़ चुके हैं, हार्ले स्ट्रीट का इलाका हम पीछे छोड़ चुके हैं और अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स दमयाल कैंप। कासिम बेस भी इसको कहा जाता है। आप में से बहुत सारे दोस्त इस इलाके को टूर कर चुके होंगे, कुछ इस एरिया में ड्यूटीज भी कर चुके होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं जी दमयाल कैंप के गिरदोनवा के इलाकों के हवाले से, जो कि सदर से 5-7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आती है। देखिए, सदर कैंट जो है ना, वो अंग्रेजों के दौर में भी महंगा था, इस्लामाबाद बनने के टाइम पर भी महंगा था, एक्सपेंसिव था और आज भी महंगा है। तो लोग यही प्रेफर करते हैं कि यार ज्यादा दूर ना चले जाएं, हम सदर के आसपास ही रहें। तो मेरे हिसाब से यार सबसे जो नियरेस्ट एरियाज हैं, और ये चीज भी काबिल गौर रखी जाए कि यार ज्यादा महंगे मकान ना हो, तो धमियाल कैंप के ही एरियाज आती है। सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से धमियाल कैंप एक अच्छा इलाका कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कासिम बेस, बेसिकली धमियाल कैंप कासिम बेस को ही कहा जाता है। और इसके गिरदो नवा में आप कह सकते हैं कि 2 रोड कनेक्ट होती हैं, बल्कि 3 रोड कनेक्ट होती हैं। एक रोड तो सीधा चक्री रोड वाली साइड पर चला जाता है, एक बिस्किट फैक्ट्री वाली साइड पर चला जाता है, और थर्ड रोड जो है वो लालाजार वाले एरिया की तरफ चला जाता है। लालाजार रावलपिंडी में काफी एरियाज हैं, बट हम बात कर रहे हैं लालाजार 2, और इंशाल्लाह वीडियो का इख्तिताम हमने लालाजार 2 तक ही करना है। आपको बिस्किट फैक्ट्री वाली साइड भी दिखानी है। और खैर, सहूलियात के हवाले से भी अगर बात करें तो पानी, बिजली, गैस की सहूलियात के साथ मुनासिब बजट के अंदर और सदर से नजदीक तरीन एरिया यही है जी। तो कासिम बेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा मैं लोकेशन वाइज भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वजाहत करना चाहूंगा, एलेबोरेट करना चाहूंगा उन अपने प्यारे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, जो कि रावलपिंडी से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन रावलपिंडी शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उनको गाइड करता चलूं कि बेसिकली हमने सफर का आगाज तो सदर से ही किया था। रास्ते में हम हार्ले स्ट्रीट को कवर करते हुए आए हैं, सदर कैंट का एरिया कवर करते हुए आए हैं, और ये हम कासिम बेस की तरफ पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये राइट लेफ्ट के ऊपर जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये सारी क्या कासिम बेस की है, हमारी पाक आर्मी की है। ठीक है, तो ये कोई रेजिडेंस एरिया नहीं है, ये मेन रोड है, और आगे तकरीबन 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ कमर्शियल सेक्टर मिलेगा, और कमर्शियल सेक्टर के फौरन बाद ही आपका रेजिडेंस एरिया स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कासिम बेस जो है ना, वो आपके साथ साथ ही रहेगी अगर हम उस लिंक रोड के ऊपर मूव कर जाएं, जो कि बिस्किट फैक्ट्री वाली साइड की तरफ जाता है। और बिस्किट चौक कह लें, बिस्किट फैक्ट्री कह लें, ये वो एरिया है जहां पर आज भी आपको मुनासिब बजट में जगह मिल जाती है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि एक जो कनेक्टिविटी है वो कुछ इतनी ज्यादा प्राइम मुझे नहीं समझ आती। और बाकी अभी तो हम उसी रोड के ऊपर गामजन है, जो कि धमियाल कैंप का एरिया है। अभी बिल्कुल जैसे ही हम यहाँ से लेफ्ट साइड पर टर्न लेंगे तो आपको कमर्शियल सेक्टर भी नजर आ जाएगा, और ये कमर्शियल सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आबादी यहाँ पर अब स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट में ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है, जिसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, जिसमें पेट्रोल पंप्स भी आ जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स आ जाते हैं, यानी कि कमर्शियल सेक्टर आ जाता है। स्कूल कॉलेजेस भी इसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं। तो आप अगर सदर वाली साइड से आ रही हैं तो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये व्हाइट कलर की जो सुजुकी है ना, ये इस रोड के ऊपर चलती हैं और ये चक्री रोड तक जाती हैं। तो अगर यहाँ पर आपको ज्यादा थोड़ा रश मिले तो आप थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, 15 मिनट कह लें, अदरवाइज आप 10 मिनट्स में, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है जी धमियाल रोड। ठीक है, अब यहाँ से आपने लोकेशन को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि जो लोग पिंडी से फेमिलियर नहीं है वो कभी आप यहाँ पर आए तो फिर आगे पीछे ना हो जाइएगा। रोड तो बिल्कुल आप सीधा जा रहे हैं, लेकिन आगे से रोड जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 और 3 साइड्स के ऊपर मुड़ेगा ये रोड। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही सीधा जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा राइट लेंगे तो आप चक्री रोड की तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि आपने आज के व्लॉग में नहीं जाना। यूं कह लें कि चक्री रोड एक मेन रोड है, उसकी बैक साइड के ऊपर जो रोड लगते हैं ना, बेसिकली हमने उनका रुख करना है, टूर करना है। रास्ते में ये जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी आप देखते चलें, ये गालबन शेल का या अटक का, शेल का पेट्रोल पंप था, आई गेस शायद एक और पेट्रोल पंप पीएसओ का या हम पीछे छोड़ चुके हैं, या इस रोड के ऊपर एक और भी मौजूद है। अच्छा जी, अब यहां से समझ लें, ये राइट साइड हल्का सा आप लेंगे ना, ये चक्री रोड है, यहां पर आपने नहीं जाना। अगर आप बैंक कॉलोनी वाली साइड पर या लालाजार वाली साइड पर या बिस्किट फैक्ट्री वाली साइड पर मूव करना चाहते हैं। अपेरेंटली हमने बैंक कॉलोनी को भी कवर किया है, लालाजार को भी कवर किया, जो कि इसी रोड के ऊपर आती है। ठीक है, वो व्लॉग्स आपने नहीं देखे तो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये भी गाइड करता चलूं कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक कॉलोनी विजिट करना है और आपको वो व्लॉग नहीं मिल रहा, तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, बैंक कॉलोनी लिखें,
स्पेस दें और अली व्लॉग टीवी लिखें, आपको बैंक कॉलोनी का एरिया मिल जाएगा। इसी तरह लालाजार 2 लिखें, स्पेस दें, अली व्लॉग टीवी लिखें, आपको एरिया मिल जाएगा। ये एरिया सस्ते हैं, इनमें सबसे एक्सपेंसिव मैं समझता हूँ लालाजार है। वो थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड भी है, उसके रेट्स भी चले इसी व्लॉग में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। ये देखें, दो रोड्स मजीद यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपने जो है इस रोड के ऊपर जो अभी मैं जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। बेसिकली हमने दूसरे रोड पर जाना है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये कासिम बेस की ही या दमियाल कैंप की ही बाउंड्री वॉल है, ठीक है। ये रास्ता बिस्किट फैक्ट्री वाली साइड पर जाता है, जहां पर आपको सस्ती जमीनें मिल जाती हैं। और अब प्रैक्टिकली शायद आपको खुद भी आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ क्यों जमीन सस्ती मिल जाती है, क्योंकि ये एक छोटा सा सीधा सा रोड है, ठीक है। और आगे जो दोबारा आपने चक्री रोड पर आना है या सदर पर आना है, तो इसी साइड से घूम कर आना है, कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप यहाँ पर घर लें और आपने सदर आना है, तो इसी रोड से होते हुए आपने वापस आना है। कोई शॉर्टकट्स भी होती है ना, एक्सेस होती है। मेरा मतलब आपको कहने का ये है, आई मीन टू से, कि अगर आप अपने घर से किसी जगह पर जाते हैं शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी दूसरे एरिया की तरफ, तो अगर एक से दो रास्ते लगते हैं तो वो आपके लिए जरा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। बट अगर एक ही रास्ता है और वहां वो भी ब्लॉक हो या वहां ट्रैफिक हो, जैसे कि अभी शहरी का टाइम है, रमजानुल मुबारक के महीने में वीडियो शूट की जा रही है, उसके बावजूद यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रश तो मिलता है। लेकिन जब यहाँ ज्यादा रश हो तो फिर वो चीज भी लोग कंसीडर करते हैं, नोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें कुछ खाली जमीनें भी हैं, और इसी तरह आगे जैसे जैसे आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैच आपको प्लॉट्स की सूरत में भी मिल जाता है। तो अगर आपको बजट कम है तो आप इस एरिया की तरफ आ सकते हैं। देखिए, कंप्रोमाइज तो थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है। किसी एरियाज में यूं होता है कि गैस नहीं होती लेकिन पानी होता है, और कई ऐसे एरियाज भी हैं जहां नहीं होता, गैस मौजूद होती है। तो ये चीजें जो है ना जिंदगी के साथ साथ ही हैं। लेकिन खैर, सदर से ज्यादा दूरी के ऊपर ये एरियाज नहीं है, बहुत नजदीक नजदीक ही हैं, 5-7 किलोमीटर को इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं बनता। इस रोड के ऊपर तो वैसे भी अब इलेक्ट्रिकल बसेस भी चल पड़ी हैं, और मरी रोड के ऊपर तो आपको पता है वैसे ही मेट्रो चल रही होती है। तो अगर आप का बजट कम है, नौकरी पेशा आप लोग हैं, तो मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बेहतर है। और इत्तेदाल के साथ और चादर देखकर, वो कहते हैं चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, उस हिसाब से ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ फ्रंट के ऊपर भी मकान वगैरह बने हैं, लेकिन आई गेस ये काफी पुराने होंगे, क्योंकि ये सामने बड़ा हसास एरिया है जिसको कासिम बेस से कहा जाता है। और ये आप कह सकते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट भी है हमारे सदर से चक्री रोड का, ठीक है। अगर आप चक्री रोड वाली साइड पर जमीनें खरीदने की ख्वाहिशमंद हैं, जो कि बहुत सस्ती मिल जाती हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी आपको मरला जगह मिल जाती है। और वहां पर गैस भी है, पानी भी है। और पानी की बुनियादी वजह वहां पर चक्री रोड वाली साइड पर यह है कि वहां पर डैम्स काफी हैं, जिसमें मसरोड डैम है, छोटे छोटे और भी डैम है, चहान डैम है। और यही वजह है कि चक्री वाली साइड के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टी टाइकून्स आप कह सकते हैं वो भी आ चुके हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले आ चुके हैं, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड आ चुकी है, इसके अलावा डीएचए आ चुका है, फैसल टाउन आ चुका है, बहुत सारे और भी नाम आ चुके हैं। तो खैर, हम सदर से जब आ रहे थे, हमने दमियाल कैंप को लिया और आगे से ये रोड कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स बैंक कॉलोनी की तरफ भी, टुवर्ड्स लालाजार की तरफ भी, और टुवर्ड्स फिर आगे चक्री रोड के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बैंक कॉलोनी से होते हुए फिर आपने चक्री रोड की तरफ जाना है। तो दोस्तों, मकानों की प्राइसेस और बुनियादी सहूलियात के हवाले से अगर बात की जाए, तो 3 मरला अगर छोटे मकान की बात की जाए तो 35-40 की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। 5 मरला इसी तरह 50-60 लाख की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। यहाँ पानी बिजली गैस मौजूद है, ठीक है। लेकिन इन सारे एरियाज के अंदर जो अच्छा एरिया है वो लालाजार 2 का है, उस हवाले से हम व्लॉग बना चुके हैं। वो आप कह सकते हैं गेटेड कम्युनिटी है, और यहाँ सारा का सारा रजिस्ट्री इंतकाल ही है, सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, कोई मसले मसाइल नहीं होते, हर चीज कंप्यूटराइज है। फिर भी जब भी आपने जिससे भी खरीदारी करनी है, रेजिडेंट्स जो आसपास है उनसे मशवरा जरूर कर लिया करें। प्रॉपर्टी डीलर से आपने इन्वेंट्री के हवाले से कांटेक्ट करना है, और यही रोड अब लालाजार 2 की तरफ चला जाएगा। बहरहाल, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगेन, इन्वेंट्री के हवाले से आपने रेजिडेंट से, प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करना है। मेरे पास अगर कोई प्लॉट मकान हो तो मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर देता हूं, उस हवाले से लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बहरहाल जी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफिज और फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।